मित्रांनो, आपण इथे जिंदाल विद्यामंदिर या शाळेमध्ये इथे आलेलो आहोत. या शाळेमध्ये जे आयोजन करण्यात आलेलं आहे, इथे विज्ञान प्रदर्शनचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. इथे नागपूर जिल्ह्यातीलच नव्हे तर विदर्भातील अनेक विद्यार्थ्यांनी याच्यात भाग घेतलेला आहे आणि एकाहून एक सरस असे उपक्रम, एकाहून एक सरस असे प्रयोग आपल्याला इथे पाहायला मिळणार आहे. तर चला, त्याचा नक्कीच आपण लाभ घेऊया आणि आपण आपल्या ज्ञानामध्ये भर घालूया. मित्रांनो, या भारतालाच नाही तर संपूर्ण जगामध्ये विज्ञानाशिवाय पर्याय नाही, तंत्रज्ञानाशिवाय पर्याय नाही. आज विज्ञानानं जे शिखर गाठलेलं आहे आणि या तंत्रज्ञानामुळे मानवी जीवन किती सुकर झालेलं आहे. तुमचा मोबाईल असू द्या, तुमचे डिव्हाइस असू द्या, मशीन असू द्या, गाडी असू द्या, कार, सॅटेलाइट, रेल्वे, अशा अनेक प्रकारचे विज्ञानाने केलेले ते चमत्कार आहेत. आणि मित्रांनो, खरंच बरं, विज्ञान म्हणजे सत्याचा मार्ग आहे. जे सत्य त्याने दाखवलेलं आहे. इतिहासाच्या हजारो वर्षाच्या आधी जे दडलेलं होतं ते सुद्धा समोर सत्य विज्ञानाने आपल्या मानवजातीसमोर ठेवलेलं आहे. तर अशा अनेक प्रकारचे प्रयोग या JSW फाउंडेशनच्या तर्फे आयोजित केलेल्या प्रदर्शनीमध्ये पाहायला मिळालेलं आहे. एकाहून एक असे सुंदर विद्यार्थ्यांची कल्पना जी त्यांनी साकारलेली होती. प्रत्यक्षात सर्व रसिक, सर्व वाचक लोक आणि इथे या स्थळाला ज्यांनी भेट दिलेली आहे खरोखर थक्क झालेले आहेत. छोटी छोटी मुलं, विद्यार्थी यामध्ये एकाहून एक कल्पना त्यांनी इथे साकारलेल्या आहेत. मित्रांनो, हा आहे जिंदाल विद्यामंदिरचा स्टाफ ज्यांनी इतक्या सुंदर एक्झिबिशनला निर्माण केलेलं आहे. तो जब हमारी मम्मी खाना बनाती है तो खाना बनाने के बाद बर्तन को गैस के ऊपर से नीचे रखते हैं तो इसका या फिर इसका इस्तेमाल करती है. लेकिन ये कभी जल सकता है, कभी दिखता नहीं और कभी कभी डिसबैलेंस हो गया जाता है. और तो ये सिलिकॉन रबर है. मैंने सिलिकॉन रबर को इसके ऊपर लगाया. सिलिकॉन रबर की मेल्टिंग कैपेसिटी 1600 डिग्री सेल्सियस है. तो हम इजीली अभी इसको जलेगा भी नहीं और इजीली हम उठा सकते हैं. और ये इजीली अवेलेबल है और अफोर्डेबल. Sir, I am Vedant Khandelwal. I am Madam Mundra. And our topic is Ayushya Bharat. The future of India. Our aim is to make each and every house sustainable and eco-friendly. Do you think it is possible to generate electricity, burn our gas stoves and water our farms with an environmental friendly ecosystem? Yes, We made it possible. We'll tell you how. we wash our hands, we wash the vegetables, so the liquid waste will go to the field and the field would be irrigated. Now, we'll take cow dung from the cattle shed and put it inside the biogas. Then, the organic solid waste from the kitchen and the washroom will be outletted to the biogas. Then it will be fermentized. After fermentation, it will produce large amount of methane and hydrogen and also little bit of carbon dioxide. Then we can use the methane to generate electricity and burn the gas stoves.
and it will lead to a sustainable India. It will also help us to save resources like coal, and it will also avoid pollution. Thank you. Thank you, sir. So what is the main purpose of this project? So the main purpose is that we can eco-friendly use electricity. And to for the gas. शॉर्टकट पहुंचा दिया फोन है आपका पानी आपका पानी डीजल पेट्रोल टाइम सब वेस्ट हुआ। अब पैसा भी वेस्ट हुआ, पानी नहीं सॉरी पैसा वेस्ट हुआ। अब पैसा कैसे वेस्ट हुआ? डीजल और पेट्रोल भी तो पैसे से ही आते हैं ना, और जो डीजल और पेट्रोल है वो भी तो नेचुरल रिसोर्स है, उसको भी तो हमें सेव करना है। वो कितनी सारी फर्टिलाइजेशन डेस्टिलेशन मेथड करने के बाद हमें वो डीजल और पेट्रोल मिलता है, तभी तो हमें वो डीजल और पेट्रोल मिलता है ना। हम ऐसे ही उसको वेस्ट कर देते हैं, हमें क्या लेना देना। लेकिन हम वो वक्त ठीक कर सकते हैं, हमारे पास इतनी सारी एडवांसमेंट कोडिंग लैंग्वेजेस है, पाइथन और जावा। लेकिन हमें क्या करना, वी डोंट केयर, हम तो है ही बर्बाद करने के लिए, हमें कुछ सुनना ही नहीं है किसी की। पानी वेस्ट कर सब करो, लेकिन जब तक कि हम एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे कोई दूसरा बढ़ाएगा। आपके घर में वर्चुअल होते होंगे, रीति रिवाज होते हैं। अब समझो हर किसी घर में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। अब समझो आपकी एक जनरेशन ने वो वर्चुअल चलाया, तो आपकी आने वाली जनरेशन भी तो उसको फॉलो करेगी ना, तभी तो उसको फॉलो करती है। लेकिन अगर आप वही स्टेप अपने इस पे लो, मतलब पानी बचाने का, हमारी इन्वायरमेंट को सेव करने का, एज अ वर्चुअल, एज अ रीति रिवाज, तो क्या आपकी फ्यूचर जनरेशन सेव नहीं करेगी? करेगी ना। तो हमें तो उसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा, हम ही नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। थांबणार तर नाही, तो का त्याला पकडन बा मग चेक करून तो सीधा तोडून चालला जाईल। जेव्हा तो तोडून चालला तर इथं स्ट्रेस रिलीज होते, इथं स्ट्रेस रिलीज झालं, इथे एक लेझर लाईट आहे, तो इथे पडते कंटिन्युअसली। हे बघा कंटिन्युअस पडला आणि मधून जर गाडी गेली हा रस्ता भरायचा। रस्ता वर आला का गाडी समोर जाईनच, समोर जाऊ शकत नाही। एक लाईन हाय, माय नेम इज प्रतीक राकेश and हमारा स्कूल में हम स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। हमारे मॉडल का नाम आंसर रीड इज बिकम अ मेनस्टार ऑफ इंडिया पावर सिस्टम एंड विद गुड रीजन टोटल पावर डिमांड इज रेसिंग कंपाउंड एवरेज ऑफ 60 डिग्री तयार केला आहे। 3D जसं आपण मूवीज बघतो, फोटोज मूवीज सेंटरमध्ये, तर आपल्याला ते एक वेगळ्या टाईपचे ग्लासेस येतात वेअर करण्यासाठी। ते ग्लासेस पण याच्यामध्ये कोणत्या टाईपचे ग्लासेस घालायची गरज नाही आहे, डायरेक्ट आपल्याला 3D मूवी दिसणार आहे। 45च्या अँगलमध्ये आम्ही फक्त एक प्लेन ग्लास याच्यामध्ये आम्ही फिट केला आहे, त्याच्या जागेवर आपण कोणतीही शीट पण यूज करू शकतो आणि ते फक्त तुम्ही बघू शकता 3D मूवी इथे शो होता आणि अगदी 3D दिसणार। मित्रांनो, ही सायकल आहे सोलर बॅटरीच्या सहाय्याने चालणारी सायकल। संपूर्ण विज्ञान प्रदर्शनीमध्ये सर्वात जास्त कुतूहलाचा विषय ठरली होती ती हीच सायकल। ना पेट्रोल, ना डिझेल, ना इलेक्ट्रिक। भविष्यामध्ये मानवासाठी एक खूप मोठं वरदान लाभलेलं आहे किंवा वरदान लाभणार आहे ती हीच सायकल। गॅस लीक होत राहतं तर तो आपल्याला एखादा बजर वाजून कळवेल की गॅस लीक झालेली आहे, तर आपण घरी आहोत तर ठीक आहे, ते गॅस आपण थांबवू शकू। बट आपण कुठे बाहेर मीटिंग कामाकरिता गेलेलो आहोत आणि त्यावेळेस जर गॅस म्हणजे आपण बंद करू शकत नाही, तर हा प्रोजेक्ट असा आहे की एक आपल्याला कॉल करेल घरी। आता मी गॅस लीक करत अप्लायन्सेस बंद होणार, घरात इलेक्ट्रिसिटी एंटर होत आहे, तर त्याने आपल्याला स्पार्क होऊन ते ब्लास्ट होऊ शकते। बट हा सिस्टम आपल्याला एक कॉल करेल की घरामध्ये गॅस लिकेज झालेली आहे आणि तो आपली वर्किंग स्टार्टवर, म्हणजे इकडे एक्झॉस्ट चालू झाला, एक्झॉस्टमुळे ते एअर काढत राहणार। बघा एक्झॉस्ट चालू आहे, एक्झॉस्टमुळे तो आपली म्हणजे जे गॅस आहे ते बाहेर काढत आहे आणि तुम्हाला एक म्हणजे कॉल जाणार, त्या कॉलवर आपल्याला सांगणार की LPG गॅस लीक झाली आहे। तेव्हापर्यंत तर ठीक आहे, आपण काही ॲक्शन करू शकतो। बट आपण एखाद्या मीटिंगमध्ये किंवा कॉल उचलू शकत नाही,
तर त्यावेळी आपण कॉल रिजेक्ट करतो. आता याचा मेन काम चालू होतं. हा काय करतो, आपल्या सिस्टमद्वारे एक गॅस एजन्सीला कॉल करतो. गॅस एजन्सीला कॉल करून गॅस एजन्सीमध्ये एक टीम असते त्यांची, जे सिक्युअर करतात स्टाफ, ते स्टाफ आपल्या घरापर्यंत पाठवतो. ते GPS त्याला लोकेशन चालला जाते की GPS द्वारे त्याला लोकेशन जाऊन ते इथे येणार आणि आपलं जे लिकेजेस आहे ते थांबू शकणार. त्यांना लेट होत आहे, वेळ होत आहे की ते लिकेज थांबण्यासाठी, तर हा सिस्टम एक सिस्टम अजून करणार की जे विंडोज बंद करून जातो आपण ते ऑटोमॅटिकली ओपन करून देणार. त्या विंडोद्वारे पण ही जे गॅसेस आहे ते बाहेर काढणार हा. आणि याच्यामध्ये एक सायरन रिलीज होणार की जो सायरन वाजून आजूबाजूच्या लोकांना सांगणार की या घरामध्ये गॅस लीक झालेला आहे. म्हणजे आजूबाजूच्या शेजारी वगैरे असेल ते अलर्ट राहणार की घरामध्ये जर गॅस लिकेज आहे, हा ब्लास्ट होऊ शकतो कधी पण, नाहीतर मग ते काही ॲक्शन घेणार की घरामध्ये जाऊन ते गॅस लिकेज थांबू शकतो. ये हमने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया अभी के लिए, पर हम चाहते हैं कि आगे चल के सारे स्टूडेंट्स इसमें, सारी फील्ड्स इसमें इनकलकेट हो. हम क्या करते हैं बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू उनकी बेसिक डिटेल्स आता आपण ज्युपिटर बघत आहे. आकाशामध्ये गुरुग्रह इथून दिसतोय. या गुरुग्रहाला जवळपास 80 चंद्र आहेत. यापैकी आम्हाला 4 चंद्र दिसून राहिलेले आहेत. अतिशय विलोभनीय दृश्य या टेलिस्कोपच्या सहाय्याने आम्हाला दिसत आहेत. शीट बेंडिंग मशीन, शीटला सिलेंड्रिकल आकारमध्ये तयार करण्यासाठी शीट बेंडिंगचा वापर केला जातो. हे सर अँगल बेंडिंग मशीन, शीटला 90 अँगलमध्ये तयार करतो. याच्याने आपण कूलरच्या टप, सुपडी आणि कूलरच्या टपला रिवेटिंग गड्डा पाडण्यासाठी पंचचा वापर केला जातो. 1 ते 3 mm पर्यंतच्या शीटवरती हा पंच केला येतो आणि हा टूल पण चेंज करता येतो. म्हणजे आपण नंबर पंच पण सुद्धा करू शकतो आणि कोणत्या डिपार्टमेंटचं नाव पण लिहू शकतो. लेटर पंचच्या सहाय्याने आपण नाव पण बरोबर आहे. आणि हे हायड्रोलिक प्रेशर मशीन, याच्याने आपण फॅनच्या अंदरच्या बेरिंगमधून शाफ्ट बाहेर काढण्यासाठी हायड्रोलिक प्रेशर मशीनचा वापर केला जातो. आणि हा आहे सर पाईप वाईज, हा मशीन वाईज. हे आहे अँगल बेंडिंग मशीन. याचे भागांचे नाव सांग ना. हायड्रोलिक प्रेशर मशीन, हा सर हे आहे सगळे MS, हे बॉडी पुरी MS फ्लॅटनी बनली आहे. यामध्ये अंदर काय आहे? अंदर कायच्यात ग्रीस आहे का ऑइल आहे? ऑइल आहे, ऑइल आहे. हायड्रोलिक ऑइल. हे स्प्रिंग, हे नट्स. आणि पूर्ण आपण हे वेस्टेज मटेरियल बनवलं, जे फिटर ट्रेडला जे जॉब राहतात, जॉब झाल्यानंतर. Good afternoon. My name is Swaran Tusha Bubde. I am from Kalmeshwar. Our project name is generating electricity using waste material. We are using waste material to generate electricity. Waste like plastic are burned in this jar box. The jar box produces heat, and so the heating panel absorbs the heat and convert into electricity. The electricity is stored in this battery and it supplies electricity to the public area, and some electricity we are using for this plant. After burning the plastic, it will produce smoke. For this, we make chimney to collect the smoke through this pipe in the water. After collecting the smoke in the water will unpure. For this, we make filtering machine to filter the water. What is the particles contents in smoke? Smoke, the carbon, Okay. metal particles, Yeah. some toxic gases. It is a danger for humanity. Environments. Okay. That's why we are mixing with water and we are filtering it. But some heavy particles like metal, carbon are settled down. Yes. Using that we can make paints, ink, etc. The byproduct of melted plastic. We are using melted plastic and adding a same amount of bitumen, we can construct the roads. Thank you. Okay. नागपुर. Please tell. Okay. तो इस प्रोजेक्ट में 3 एप्लीकेशंस है, फ्लोइंग सिस्टम, सीड ड्रिलिंग सिस्टम और इरिगेशन सिस्टम. तो पहले हम अपने फार्म को फ्लो करेंगे, सेकेंडली हम अपने फार्म में सीड्स को डिस्पेंस करेंगे और थर्डली हम अपने फार्म में इरिगेशन करेंगे क्योंकि सीड को जर्मिनेशन के लिए इरिगेशन की बहुत ज़रूरत है.
तो इस पूरे प्रोसेस में हमने यूज़ किया ऑरिडिनो और सेंसर मोटर। तो ऑरिडिनो और सेंसर मोटर के अलावा हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस फार्म में। हम इसे सोलर एनर्जी पे भी चला सकते हैं, बट हम अभी के लिए इसे बैटरी पे चला रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे जो हमने सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स के लिए बनाया है, और मोस्टली इस प्रोजेक्ट Here we have made sustainable city. My name is Akshaya Ravindra Bhamkar and I am from Urban Indo Public School, CBSE Katun. Yeah. Here we have shown a sustainable city. Here is the civilization. Here we have shown sustainable urban design. Here are the solar panels by which the electricity is generating. The waste coming from the city is totally separated here. Plastics, non-biodegradable waste and dry waste also are separated here. Yes, yes. Organic waste are converted into manure and metals are beaten into thin sheet and sent to factory. Here in the agriculture field we have used here the concept of crop rotation. Here is the windmill. In windmill we have shown it is a windmill that converts natural wind energy into They are converted into electric energy. Yes. Yeah, okay. Then it rotates, and here is a park. In park we have shown a lot of greenery so that it could stop the erosion of soil and reduce air pollution and increase the level of oxygen in the environment. Here is sensor water tap, which will reduce the wastage of water and prevent the germs from spreading. This is our industrial area. As we know, industrial area is the most polluted. So to solve this problem, we have made air purifier, which will purify the water and will stop the environment from polluting. Yes. In this project, a windmill is important for us. Yes. Yes, sir. If we use solar panels in the morning, so at night, in the daylight, at night, so we can use the windmill to produce energy. and also if government decreases its expense, so we can use solar panels. Solar panel is important for us nowadays. And the things like sensor water tap, solar panel, carries, and air purifier can be used in our life also to make our life more sustainable. Here is the sustainable mobility by which people encourage. You tell me what's about windmills? Parts of windmills, you know? So these are blades. Yeah. So when the wind will come, it will rotate, and the power which is generating from its rotation will be used to produce electricity in our house and to pump water in the fields, etc. things we can do. Okay, thank you. आज या ठिकाणी हे JSW फाउंडेशन या शाळेच्या प्रेमासिसमध्ये अतिशय सुंदर आणि नियोजक पद्धतीने या प्रयोगाचं विज्ञानाचं प्रदर्शनीचे इथे आयोजन करण्यात आलेलं आहे. मी तर म्हणेन या नागपूर जिल्ह्यातलंच नव्हे तर संपूर्ण विदर्भातील चांगल्या शाळेतून चांगल्या विद्यार्थ्यांनी इथे एकाहून एक सरस असे प्रोजेक्ट तयार केलेले आहेत. मित्रांनो, विज्ञान असू द्या, तंत्रज्ञान असू द्या की शेतीमध्ये लागणारी उपकरणे असू द्या, इथे एकाहून एक असे उपकरण मिळालेले आहेत. मित्रांनो, आपल्या भारत देशाच्या विद्यार्थ्यांची खरोखर हीच एक ताकद आहे, हीच एक त्यांचीवाली प्राईज आहे. आणि यातून आपल्याला एक भन्नाट अशा कल्पना समोर आपल्याला पाहायला दिसते आहेत आणि भविष्यामध्ये असे अनेक विद्यार्थी इथून घडणार आहेत ज्याचा उपयोग आम्हाला आमच्या देशासाठी होणार आहे, आमच्या राज्यासाठी होणार आहे, प्रत्येक युवासाठी होणार आहे. त्यामुळे इथे झालेलं आयोजन अतिशय सुंदर पद्धतीनं करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे सगळ्या JSW फाउंडेशनचं मी इथे खूप अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छासुद्धा देतो. भविष्यामध्ये त्यांनी अशाच प्रकारचे एकाहून एक असे अनेक उपक्रम करावेत, जे प्रदर्शनी संपूर्ण युवासाठी, विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे राहील, लाभार्थी राहील, फायद्याचे राहील. हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इसका नाम है पंचमहाभूतानी का मतलब होता है 5 एलिमेंट्स. तो आपको पता ही है अर्थ के 5 एलिमेंट्स होते हैं. वो 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल एंड वायु. तो ये अर्थ के 5 एलिमेंट्स हैं. हमने इनको सस्टेनेबल वे मतलब कि आज भी हम उसको यूज़ करें और फ्यूचर भी हम उसको आराम से यूज़ कर पाए. तो हमने वैसा कुछ करने के लिए कुछ चीज़ें क्रिएट की है जिससे हम उसको कर सकते हैं. जैसे कि हम पहला द्रव्य ले लेते हैं वायु से, यानी कि हमने विंडमिल जनरेट किया है. विंडमिल के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके यहाँ पे बल्ब ग्लो करते हैं. देख सकते हैं बल्ब ग्लो किया. नेक्स्ट बल्ब है वो यहाँ पे ग्लो करेगा. फिर अगला द्रव्य है वायु. जल जो है आज के ज़माने में हम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं. तो आई थिंक ना फ्यूचर में ये हमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा कंजम्पशन के लिए. तो उसको
बचाने के लिए हमने यहाँ पे सस्टेनेबल वे क्या दिखाया है, यहाँ पे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया। ये जो है टैंक में पानी कलेक्ट होता है, उसके बाद वो पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड जाता है, अंडरग्राउंड टैंक। वहाँ से हम वो पानी को एग्रीकल्चर पर्पस, हाउस होल्ड चोर और सोन, बहुत सारे कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो अगला द्रव्य है वो है अग्नि। अग्नि क्या होता है? फायर का सन क्या होता है? अग्नि है ना, फायर बॉल है ना, तो वो फायर बॉल जो हमारा सन है उसकी रेस ये पैनल पे रिफ्लेक्ट होती है, और ये पैनल बिल्कुल रियल सोलर पैनल है। मतलब अगर मैं इसको ढक दूँ, मतलब रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है, और अगर मैं इसको हटा लूँ तो ये बल्ब ग्लो करता है। ये हमारा सोलर पैनल ना ही सिर्फ बल्ब से कनेक्टेड है, बल्कि हमारी स्ट्रीट लाइट से भी कनेक्टेड है। तो स्ट्रीट लाइट से भी जल क्यों रही? क्योंकि अभी दिन का समय है। अगर अभी मैं यहाँ पे रात की सिचुएशन क्रिएट कर दूँ तो ये सारी स्ट्रीट लाइट्स अपने आप जलने लगेंगी। तो बहुत जगह पे क्या होता है कि स्ट्रीट लाइट्स कैसे जलती है, या तो उसको मैनुअली चालू बंद करते हैं, और या फिर उसको क्या करते हैं, उसमें टाइमर लगा देते हैं। लेकिन क्या होता है बहुत जगहों पे, मतलब इस टाइमर लगाने के बाद भी जैसे समर्स में अंधेरा बहुत जल्दी नहीं होता, बहुत लेट से होता है, तो पहले ही जल जाती है, और विंटर्स में जैसे जल्दी हो जाता है तो बहुत लेट से जलती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया है, LDR मॉड्यूल या फिर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर मॉड्यूल को हमने यहाँ पे लगाया है। ये है LDR यानी कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये बेसिकली क्या करता है ना, ये एक सेंसर है। जैसे अभी ये लाइट डिटेक्ट कर रहा है, तो ये जब लाइट डिटेक्ट करता है पूरा सरफेस सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाता है, यानी कि स्ट्रीट। अभी मैंने इसका लाइट का सोर्स अगर ब्लॉक कर दिया सपोज, तो ये ऑटोमेटिकली जल जाएगा, मतलब रात हो जाएगी, तो ये हमें इसमें कुछ नहीं करना, बस ये जल जाएगा। फिर हमारा जो अगला कंपोनेंट है वो है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो हमारी है हमने यूज़ किया है यहाँ पे ओपन कास्ट माइंस दिखाने के लिए। तो ओपन कास्ट माइंस बेसिकली होता क्या है, पृथ्वी में इकट्ठा करते हैं हम लोग। जैसे हमको स्टील बनाना है, तो स्टील बनाने के लिए हमको बहुत तरह के ओर लगता है, जैसे मैंगनीज लगता है, आयरन लगता है, तो वो सब हम लोग निकालेंगे कहाँ से? वो हमको मिलता है अर्थ से। तो अर्थ के एकदम डीप विदिन में जाके हमको खुदाई करनी पड़ती है, और खुदाई करके ऐसा गड्ढा जब हम बनाते हैं उसको कहते हैं ओपन कास्ट माइंस। तो ओपन कास्ट माइंस में से जब हम निकालेंगे, तो अर्थ में से हम कुछ निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इम्बैलेंसेस आएंगे नेचर में। तो इम्बैलेंसेस को हम लोग बैलेंस आउट करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरा एक साथ नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हम इसको पूरा एक साथ निकालेंगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा ना। हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा करके निकाल रहे हैं, और एकदम बंद भी नहीं करेंगे। ये इकोनॉमी का बहुत क्रूशियल हिस्सा है, 11% इंडिया की GDP इसी से है। तो हम लोग थोड़ा सा इससे निकाल रहे हैं, और बाकी हमारे पास जितना पुराना मेटल स्क्रैप है ना, उसको रिसाइकिल करके और रीयूज़ करके हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। हमारा अगला जो तत्व है वो है आकाश। तो आकाश में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको पता होगा कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट क्या है। एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट में क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला है कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया या फिर कोई भी माइनिंग एरिया में पॉल्यूशन एक स्पेसिफाइड लेवल से ऊपर नहीं जा सकता। जैसे कि ये है कंटिन्यूस एयर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये क्या करता है, ये जो है ड्रोन है, ये ड्रोन पूरे जगह पे घूमेगा, और घूमने के बाद ये अपना रिकॉर्ड, यानी कि ये रिकॉर्ड करता है पॉल्यूशन कितना है क्या है, और वो हमें पूरा ये स्क्रीन में यहाँ पर ये शो करेगा। और हमारा नेक्स्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है बगासी। बगासी क्या होता है, शुगर केन से जो जूस एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो सरफेस जो फाइबर लाइक मटेरियल बचता है ना, उसको हम क्या करते हैं फ्यूल में, यानी कि घर में चूल्हा जलाने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर वो यूज़ किया तो उसके बाद उसका ऐश बचता है, तो हम उस ऐश को बचाने, मतलब उस ऐश को हम मिट्टी में मिलाकर ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये होता है बगासी ब्रिक, और ये है बगासी वेयर हाउस। तो ये ब्रिक जो है ये नॉर्मल ब्रिक से 13% कूलर होता है, एंड ये जो है हल्का होता है, ये पानी में एब्जॉर्ब करता है, तो आपको जो है ये घर से इसका बेनिफिट क्या है, कहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसको अपन? ये ब्रिक्स के काम में ये ब्रिक्स है, इससे ओके, घर ब्रिक्स के कंस्ट्रक्ट काम कंस्ट्रक्शन के लिए। सर। तो ये हाँ, इसमें मतलब 5 प्रोजेक्ट जो तुम्हारे 21 में तुमने देने की कोशिश की है ना, तो मैं कह रहा था वाइड जो आप दिखा रहे हैं, वाइड में हर गांव में लगा सकते हैं क्या? नहीं सर, जहाँ पर हवा जो ज़्यादा आएगा ना सर, हम वहाँ पे लगा सकते हैं। समंदर के किनारे या पहाड़ी जो रहता है वहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे अगर वो समुद्र के पास वाला एरिया है तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वो
वायु के पास वाला एरिया है वहाँ पे विंडमिल लगा सकते हैं। अरे ओपन कास्ट जो बोल रहे हो, ओपन कास्ट में तो अभी साफ साफ पोल निकाल रहे हैं वहाँ से, है ना, गवर्नमेंट तो निकालने का काम कर रहे हैं, भरने का काम तो कुछ नहीं कर रहे वहाँ। सर वही तो है, एक एक्चुअल माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअल माइनिंग में क्या कहते हैं, हम जो गड्ढा है बहुत डीप होते हैं जिससे हमें मिट्टी निकल जाती है, इवन टर्माइट्स या फिर अर्थवॉर्म्स के खराब हो सकते हैं। तो हम उतना डीप डग ना करते हुए हल्का में डगते हैं, जहाँ पर जितना हमें ज़रूरत है सिर्फ उतने ही चीज़ों को निकालें एंड बाकी हम इसको ज़्यादा डीप मैं तो ये कहता नौबत यहाँ तक ऐसी आ चुकी है कि वो कोई निकालू ही मत है। सोलर से जितना भी कुछ बेनिफिट है वो एनर्जी अपन ले सकते हैं। सोलर का अगर एनर्जी ले लेना तो अपन ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं, जिससे कि अपन जो अभी इनकम हो रहा है यहाँ पे है ना, ये इकोनॉमी